और आप जिस तरह की शख्सियत हैं, उस शख्सियत में आपसे पहला सवाल यही है कि आप कराची में पैदा होते हैं, कनाडा में रहते हैं, वहां रहकर पूरी दुनिया में ये कोशिश करते हैं कि जितना भी पाकिस्तान को बदनाम कर सको करो। इसके पीछे मंशा क्या है, क्या एजेंडा है आखिर? ये बदनाम करने की मेरी कोशिश नहीं है, मैं तो बता रहा हूँ कि वहाँ हो क्या रहा है। वो देश बना ही है लोगों के खून बहाने के लिए। जब बंटवारा हुआ जो अंग्रेज़ ने कराया जिन्ना साहब के थ्रू, उसमें 10 लाख लोग मर गए मेरे ख्याल 1-2 महीने में, बंगाल और पंजाब के बंटवारे में। और फिर छूटते के साथ ही पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर पर हमला किया, वहाँ मुकी खाई, तो बलूचिस्तान जो आज़ाद मुल्क था उस पर फ़ौज भेज के कब्ज़ा किया। बंगाल के अंदर बंगला ज़बान पे पाबंदी लगाने की कोशिश की गई कि ये हिंदुओं की ज़बान है। वहाँ 1952 फरवरी 8 के अंदर कत्लेआम हुआ। उसके बाद जो आज यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल मदर टंग डे है, वो उस मैसेकर को करती। तो पाकिस्तान इज़ एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ टेरर प्लांटेड इन द हार्ट ऑफ इंडिया, जिसमें हिंदुस्तान के मुसलमानों को इस्तेमाल किया गया, ख़ास तौर पे यूपी, बिहार, सीपी, ये जो मध्य प्रदेश है, ये जो हिंदी बेल्ट है, इनके मुसलमानों की वजह से बंटवारा हुआ। आज वो यहाँ बैठे हुए हैं और जिन लोगों ने पाकिस्तान मांगा नहीं था वो पाकिस्तान कहलाता है। जो पाकिस्तान की मेजॉरिटी पॉपुलेशन थी उन्होंने अपना नाम बदल के बांग्लादेश कर लिया। तो पाकिस्तान को मुल्क तो नहीं हुआ। पाकिस्तान इज़ नॉट अ कंट्री, इट्स अ कंट्री क्लब फॉर मिलिट्री ऑफिसर्स। लेकिन सिटीजनशिप आपकी वहीं की है? नहीं, मेरी सिटीजनशिप नहीं है पाकिस्तान की। किसने कह दिया आपसे? तो आप कैनेडियन हैं? हाँ, इसमें अच्छा। हाँ। एक आम चर्चा रहती है कि पाकिस्तान का होने के बावजूद, पाकिस्तान की नागरिकता होने के बावजूद आप पाकिस्तान को कोसते हैं, उसके पीछे कौन सा? इसका मैंने आपको बता दिया कि कोसता क्यों हूँ। मैं बता दिया कि आई एम नॉट अ सिटीजन ऑफ पाकिस्तान। लेकिन भारत का फेवर करते हैं जिस तरह से, तो लगता है कि भारत का फेवर क्या है? भारत की नागरिकता लेने की भी कोई मंशा रहती है? नहीं, मुझे कोई ऐसी मंशा नहीं है। ये सिलसिला है सच और झूठ की जंग का। और भारतीय जो हैं वो 1000 साल से मुसलमानों की ग़ुलामी के बाद, आज़ादी के बाद भी अपने आप को आज़ाद नहीं फील करते, डरे रहते हैं। उनको कोई भी किसी वक्त भी डरा सकता है। और जो हिंदुस्तानी बाहर हैं वो तो कुछ बोलते ही नहीं, वो तो नाम ही बदल लेते हैं अपना। कोई निकी हेली हो जाता है, कोई रोक खन्ना हो जाता है, कोई पता नहीं क्यों खालिस्तानी हो जाता है। तो इसमें फिर ज़रूरत पड़ती है कि ये क्या वजह है कि हिंदुस्तानी के लोग जाके न्यूयॉर्क टाइम्स और टाइम मैगज़ीन और उसमें इंडिया के ख़िलाफ़ लिखते हैं। और बड़े जो लिखने वाले हैं हिंदुस्तान के ख़िलाफ़, उनकी बड़ी रिस्पेक्ट की जाती है, उन्हें दानिश्वर समझा जाता है, इंटेलेक्चुअल समझा जाता है। लेकिन आपकी बातों से दो बात झलकती है। आप हिंदुओं को ये भी कहते हैं कि आपको हिंदुत्व का मोल नहीं मालूम, आपका अपना मोल नहीं मालूम। नहीं पता ना, वरना वो अपने साथ के हिंदुओं से इतनी क्यों नफरत करते हैं? आपने यहाँ देखा नहीं कि पैसे वाला हिंदू गरीब हिंदू को कैसे ट्रीट करता है? तो आप इस्लाम को सुधारने की बात करते हैं। मैं और इस्लाम, मेरा मसला ये है जो नज़र आ रहा है सामने, मैं उस पर बोलता हूँ। चाहे वो इस्लाम में बुरा हो, चाहे वो हिंदुत्व में बुरा हो, जो भी बुरा है उसके लिए बोलेंगे आप? हाँ ना, जो सिविलाइज सोसाइटीज़ हैं, जो दुनिया में यूरोपियन सिविलाइजेशन है, अब यहाँ बैठ के इंडिया में बरतानिया को गाली देने में बड़ा आसान लोग फील करते हैं। जिन्ना साहब को कोई गाली नहीं देता, आपने नोट किया होगा। बिल्कुल। हाँ, तो ये क्या शो करता कि जो जवाब में थप्पड़ नहीं मारेगा उससे आप लड़ने के लिए तैयार हैं। मकौले वापस तो नहीं आ रहा ना यहाँ। ठीक है। तो जो बैठा हुआ है, जो आपकी ऐसी तैसी कर रहा है, उसके साथ आप झगड़ा नहीं करना पाते। एक हालिया बयान आया जिसमें आपने हिंदुओं से अपेक्षा की कि वो चरण स्पर्श करना छोड़ें। क्या था, किस मंशा से आपने कहा था, किस उद्देश्य से आपने बात मैं कही? समझा नहीं, मेरी हिंदी इतनी आपने पैर झुककर पैर छूने वाली परंपरा को
कहा है, खारिज किया है कि आप पैर न छुए। बिल्कुल। इसके पीछे क्या है? ये तो एक संस्कार है, हिंदुओं का तो वो संस्कार है। तो फिर इसी तरह पिटेंगे आप सारी दुनिया में। आपको झुकने से परहेज है? झुकना कौन झुकता है दुनिया में? नमाज पढ़ते वक्त मुसलमान भी झुकता है। वो झुकता होता किसी आदमी के सामने तो नहीं झुकता। दुनिया में कोई देखा आपने जो झुकता हो किसी आदमी के सामने? लेकिन ये वो संस्कार है हिंदुत्व का जिसमें अपने बड़े के सामने अरे झुका बड़ा जाता कौन है सर? है। एक माँ, आदमी पिता, रिश्तों यहाँ में। छोड़िए सर, एक पीएचडी जो है वो झुक रहा है उसके सामने। यहाँ कोई भी मंत्री आ जाए लोग पाँव छूते हैं। मेरी क्या वजूद है कि लोग पाँव छू रहे हैं? मतलब आपका कहने का आशय कि श्रेष्ठ के आपसे जो बेहतर हो उसके सामने झुका जा सकता है। भाई सीधी बात है, झुकना, जो झुकेगा वो पिटेगा। तो झुकना ही नहीं है। हाँ, नहीं झुकना। कर लें झुक के, देख लिया 1000 साल की गुलामी के बाद भी समझ में नहीं आया आपको कि झुके जा रहे हैं, झुके जा रहे हैं। जो आए जा रहा है वो आए जा रहा है, आप झुके जा रहे हैं। आप बच्चों कह रहे हैं कुछ नहीं पढ़ना भैया, खराब नहीं हो जाना, बस पढ़ते रहो, कुछ पैसे बनाओ। अच्छा, आपकी जितनी बातें हैं, कई बार लगता है कि आप रिफॉर्मेशन ऑफ पाकिस्तान चाहते हैं। मैंने कब कहा रिफॉर्मेशन? तो रिफॉर्मेशन ऑफ इस्लाम चाहते हैं भैया। मैंने कब कहा है कि रिफॉर्म? आप कहते हैं ना कि जैसे मुल्ला का इस्लाम और अल्लाह तो का मैंने इस्लाम। तो नहीं, मैंने रिफॉर्म की बात ही नहीं की। तो ये क्या है? आप कहते हैं मुल्ला का इस्लाम नहीं चलेगा, नहीं अल्लाह का चलेगा। इस्लाम चलेगा। हाँ? मतलब आप चाहते हैं कि चीजें सुधरे। ना 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 ना, मैं सीधी बात कर रहा हूँ। जो झूठ है उसको नंगा करना है। मैं रिफॉर्म क्यों करूंगा? किस चीज का रिफॉर्म करना है? कम लोग मुझसे ज्यादा इब्ने खुल्दून नहीं कर सके, वो इब्ने रुश्द नहीं कर सके, मुतज़ल्लाइत नहीं कर सके, तो मैं रिफॉर्म कर दूंगा। जो लोग इसमें यकीन करें कि जिस धरती में ना कागज़ हो, ना स्याही हो, ना इंक हो, ना पानी हो, वहाँ किसी ने रसूल मोहम्मद के मरने के 15-20 साल बाद कुरान को इकट्ठा कर दिया गलत ऑर्डर में, वो चल रहा है। तो इसमें मुझे रिफॉर्म करने इस्लाम थोड़ी है। मैं तो स्ट्रेट कह रहा हूँ कि जो लिखा हुआ है उसको, और जो लोगों ने डाल दिया है उसके अंदर ख़त्म करो। मुझे मेरी दादी से क्या एतराज़ है जो 5 वक्त की नमाज़ पढ़े, या निज़ामुद्दीन से मेरा क्या मसला है? तो क्या है मतलब? कुरान भी किस तरह का? भैया यहाँ क्यों आए हैं मुसलमान लूट मार करने? सीधी बात है, बाकी वो छोड़ दे। हिंदुस्तान की बात आप कह रहे हैं कि किस कंटेक्स्ट में कह रहे हैं कि दुनिया में क्यों आए हैं इस्लाम, ये मुसलमान? हिंदुस्तान में क्यों आया है मुसलमान? ये तो आजादी के समय भी ये तय हुआ था ना कि ये पंथ निरपेक्ष। अरे तैमूर का वीजा लिया क्या तैमूर ने आपसे? आपने तो उसको कह दिया ना हाथ जोड़ के आ जाओ, कोई लड़ाई नहीं उससे। महमूद गजनी आके मार पीट करके, लूट मार करके आपकी सारी कल्चर बर्बाद कर दिया। वरना ही घूंघट आया कहाँ से? ये आपको घूंघट नजर आता है कहीं अजंता केव्स में, अलोरा में नजर आया कहीं बिहार में, कहीं भी? आपका पूरा जैसे हेरिटेज चेंज कर दी, आपने एक्सेप्ट कर ली। वरना कौन जयपुर में क्यों कह रहे हैं कि घूंघट खत्म करो? लेकिन एक फिल्म एक्ट्रेस के पति हैं, करीना कपूर के पति हैं सैफ अली खान, जो ट्वीट करते हैं, बताते हैं कि जो कार्य संस्कृति भारत की कोई अपनी संस्कृति नहीं थी, अंग्रेजों के आने के बाद से। नहीं, उन्होंने ये नहीं कहा। उन्होंने कहा कि इंडिया डिड नॉट एग्जिस्ट। हाँ, मतलब भारत का कोई अस्तित्व नहीं था तो उसके फिर पहले। आप उसकी फिल्म देख रहे हैं ना, भारतीय उसकी फिल्म देख रहे हैं ना? कुछ गब्बर सिंह वाली बात रही या नहीं रही? तो आप क्या करने आए? मतलब हिंदुस्तान मैं का कुछ नहीं करने आया। मुझे हिंदुस्तान का स्वाभिमान जगाने आए हैं या हिंदुओं का आत्मसम्मान भैया देखिए, क्या करने आए हैं आप? मैं कुछ करने नहीं। मुझे तो, मैं जर्नलिस्ट हूँ, मुझे वीज़ा मिला है, एक प्रोग्राम अपना रिकॉर्ड कर रहा हूँ, व्हाट द फतह, जो यूट्यूब पे है, वो करने आया। मेरा कोई मिशन है ना। लेकिन आपकी बातें तो कहीं इस तरह से होती है जैसे लगता है कि कोई आरएसएस का कोई प्रचारक ये बात कर रहा है। क्या आपको लगता है वो कि करते होंगे? मैं तो किसी आरएसएस के आदमी को जानता भी नहीं हूँ। या आरएसएस करती हो, या जनसंघ करती हो, या कांग्रेस करती हो, या कम्युनिस्ट पार्टी करती हो। तो आप क्या चाहते हैं? जो भी बातें आपकी हैं उसके जब कंक्लूजन में तक ये बात आती है। हिंदुस्तान में आपने जब तक लोधी गार्डन रखा है नाम अपने दुश्मन के नाम पे अपने शहर में, तो मैं भी तो हिंदुस्तानी हूँ।
मैं कैसे एक्सेप्ट करूंगा लोधी को यहाँ? आप तो अखंड भारत के हिस्से में अखंड भारत, भारत कहाँ सर? आपका हर 50 साल बाद नक्शा बदला है। सिक्किम था, गोवा कहाँ से आ गया, पता नहीं क्या कुछ हुआ है, बांग्लादेश बन गया। ये हमारी जिंदगी में हुआ ना। ये लोधी गार्डन कहाँ से आया मुझे आप ये बताइए, और किस हकीम ने बोला आपको? तो क्या चाहते हैं यहाँ पे, हिंदू राष्ट्र बन जाए? अरे ये हिंदू राष्ट्र है, वो आपका काशी का टेम्पल तोड़ के चला गया, आपने उसको इज्जत दे दी कि तू तेरे नाम पे गार्डन करते हैं। कभी आपने इसराइल में देखा हिटलर का गार्डन? वो मस्जिद और काशी पे बना के गया। लेकिन आज आप देख रहे हैं, आज आप अयोध्या में हैं। अयोध्या वो भूमि है जहां राम जन्मभूमि थी जी। बाबरी मस्जिद हुई। कैसे बाबरी मस्जिद हो गई? फिर सुप्रीम कोर्ट के नहीं निर्णय नहीं, से पहले तो सुप्रीम कोर्ट को छोड़ें, बाबरी मस्जिद कैसे हो गई? लेकिन अगर हम उन चीजों पर बहुत ज्यादा नजर डालेंगे तो विश्व हिंदू परिषद के की भैया पूरी उनका 3000 की फहरिस्त है। वो कहते हैं कि हिंदुस्तान में ऐसी लिस्ट तैयार है, अगर राम जन्मभूमि वापस मिल सकती है तो 3000 और भी स्थान ऐसे हैं इस देश में जहां पर उनको मंदिरों को तोड़कर मस्जिद बनाई गई थी। हम उसकी भी पुनर्वापसी की बात करेंगे। क्या ये सांप्रदायिक सौहार्द के लिहाज से ठीक होगा? आप बर्दाश्त, आप एक्सेप्ट कर ले सेकंड क्लास सिटीजन भारत में आप, ठीक है? अगर ये ट्रस्ट नहीं करते हैं और अगर आप में दम नहीं है हिंदुस्तान को हिंदुस्तान रखने की, तो आप हिंदुस्तान को अबैंडन करके इमरान खान के हाथ में दे दें, वो चला लेगा। उनको कह दें, ओवैसी को दे दें, वो चला लेगा। आप में तो कुछ है ही। हिंदुस्तान के लिए एक मिडिल क्लास का आदमी हिंदुस्तान का आम सिपाही नहीं है, एक नहीं है, सब अफसर है। सिपाही वही होगा बैकवर्ड क्लास का, इधर उधर का कहीं। अब पाकिस्तान 65 की वॉर में जो था कमांडर इन चीफ, ही इनलिस्टेड एज एन इलिटरेट राइफलमैन, जनरल मूसा। इजराइल का कोई जनरल होता ही नहीं है जो आम सिपाही ना पहले हुआ हो। अभी सिर्फ एक मसला था, 370 हटा, उसके पहले 3 तलाक का मुद्दा हटा, उसके बाद CA आया, NRC आया, जिसके बाद आपने पढ़ा होगा। उसको लेकर अब वास्तव में इनटॉलरेंस दिखाई पड़ रहा है उस समुदाय में, जो जिसको लग रहा है कि वास्तव में देश में पहले से ये सब माहौल बनाया जा रहा था और अब उसका परिणाम या उसका रिजल्ट ये है कि CA भी अगर हम पर लागू हो गया तो हम देश से बाहर भगा दिए जाएंगे। अब वो अपोज CA से कैसे भगा दिए जाएंगे? उनको लगता है, तो लगता होगा, लेकिन पूरे देश में आंदोलन खड़ा हो रहे हैं ना। हाँ, तो इंडिया का कानून है ना, वो किस मुल्क का कानून है CA? भारत का ही कानून है। तो भारतीय नहीं है क्या? भारत के कानून के अगेंस्ट जाना, ये क्यों अंग्रेज सरकार है जिसके आप डंडी मार्च कर रहे हैं? ये इंडिया का लॉ है, आप उसे डिफाई कर रहे हैं। लेकिन वो कह रहे हैं ये कानून गलत बना है, ये मोदी की तो साजिश इलेक्ट है। कर लेना, अपनी गवर्नमेंट ले आए जमात इस्लामी और जमीयत उलमा हिंद की, वो चेंज कर देगी। चेंज करने की बात पर मुझे ध्यान आ रहा है, अब इतिहास के पुनर्लेखन की बात आ रही है। हम ये भी पढ़ते आए हैं कि बार बार पढ़ते आए हैं कि मोहम्मद कासिम भारत में आया। हम ये भी जानते आए कि गाजी मसूद वो भी लूटने के लिए आया, लेकिन आज उसकी मजार बन गई, आज उस पर लोग श्रद्धा के सुमन चढ़ाते हैं। राजा सुहेलदेव जिसने उसको हराया, आज उसको लोग भूल गए। राजा दाहिर ने जिसने कासिम से टक्कर ली, लोग उसको भूल गए। अकबर महान, वो हमने पढ़ा। क्यों भूल गए? आपके एजुकेशन मिनिस्टर ने हटाया नहीं सारी रेफरेंस। कौन थे? मौलाना आजाद थे ना। जिन्ना ने तो नहीं हटाया ना आपके सिलेबस से। अकबर कहाँ से आ गए? अकबर भैया ये आए, ये बाबर शिष्य कहाँ, इसका क्या ताल्लुक है हिंदुस्तान से? हुमायूं का या बाबर का या शाहजहां का या अकबर का, ये सब बाहर के लोग हैं ना। या वीजा लेके आए थे क्या? इलेक्शन लड़ा था इन्होंने? ये क्या है? किसके रिप्रेजेंटेटिव हैं ये? हमने, ये इंडिया वाहिद कौम है जो अपनी इंसल्ट को भी नहीं समझती। आपने रखा औरंगजेब स्ट्रीट का नाम ना, किसी बाहर की फौज ने तो नहीं कहा कि इसका औरंगजेब रोड नाम रखो, आपने रख दिया। उसने किस किस को नहीं मारा? जिस मुल्क में सिख रहते हो, प्राइम मिनिस्टर सिख हो, उसके मुल्क में औरंगजेब रोड हो। ऐसा तो मजाक मत करिए। और फिर कहेंगे बहुत समझ बूझ वाले लोग होते हैं हिंदुस्तानी।
लेकिन आपका क्या है, किस पाले में खड़े हैं आप एक तरफ इस्लाम को भी कहते हैं कि नहीं वहाँ पर किताबें इस तरह से बनाई गई और उसको लोग फॉलो करने लगे, आप हिंदुस्तान में हिंदुओं को कहते हैं कि आप उसका मोल नहीं समझते, तो आप चाहते क्या हैं, आपके अल्टीमेट आपकी मंशा क्या है? देखिए कि आपने जो नारेबाजी करके लिख दिया कि ट्रूथ इज द हाईएस्ट फॉर्म और झूठ की नगरी खोल दी, ये क्या जरूरत थी कहना कि सबसे बड़ा सच है? आपके नेशनल एंथम में पंजाब सिंध सब हो रहा है, आपको पता ही नहीं कि सिंध है कहाँ। ये आपको तकलीफ नहीं देती ये बात? आपको कभी ये नहीं सोचा कि आप पिछले 40 साल से पंजाब सिंध गुजरात मराठा ये गा रहे हैं और पता ही नहीं कि है कहाँ पंजाब और कहाँ है सिंध? तो ये हमारे कष्ट को आप एहसास कराते हैं। मैं नहीं करा रहा, मैं तो बोल रहा हूँ आपके सामने, मेरे को मिशन थोड़ी है। आप को लेकर बड़ी सारी चर्चाएं होती हैं, आप हाजी भी हैं और जी। कुंभ में जाते हैं, हाँ। और कुंभ की डुबकी लगाते जी। हैं और जय श्री राम भी बोलते हैं। जी। ये किस प्रकार का व्यक्तित्व है? ये जिसको नहीं समझ में आता वो उसको कभी भी नहीं समझ में आएगा। फिर भी आप बताएं। भाई मैं हिंदुस्तानी हूं, यहां मैं किस लिए बैठा हुआ हूं? जहां के वहां क्वीन एलिजाबेथ का ओथ ले रहे हैं आप, अमेरिकन वीजा के लिए मरे जा रहे हैं लोग। तो जो आप जिससे पैदाइश है आपकी, वहां जो गड़बड़ हो रही है आप उसको सामने नहीं। तो क्या मुसलमानों को कोई संदेश देना चाहते हैं आप इस तरह से कि तुम्हें भी इस तरह की जीवन शैली में आना चाहिए? अरे भाई तुम आए हो पना, हमने बुलाया तुम्हें थोड़ी, तुम्हें हमने क्या एप्लीकेशन मांगे थे कि लोग कम पढ़ रहे हैं इंडिया में, प्लीज लोग भेजो, मजदूरी कम है। तो ये है तो वही जिनके पूर्वज हिंदू ही थे और बाद में कन्वर्ट ये कहते हैं, ये कहते हैं, वो भी कौन स्वीकार कहता है? सैयद ये गुलाम और आज़ाद जो हैं ये क्या कहते हैं? इनके बेटे का नाम क्यों है सद्दाम हुसैन? पूछा आपने कभी? ये क्या जहन में था कि आपने अपने बेटे का नाम सद्दाम हुसैन रख दिया? आपको कितनी मोहब्बत थी एक डिक्टेटर से जिसने लाखों आदमी को मारा, उसके नाम रख दिया अपने बेटे का? आपने पूछा भी नहीं, किसी ने ये नहीं पूछा तो गुलाम भी है और आज़ाद भी है, ये कैसे हो सकता है? लेकिन आप जब ये बात बड़े गर्व से कहते हैं कि मैं कराची में भले पैदा हुआ, लेकिन हमारे फोर फादर्स हैं, हमारे पूर्वज जो हैं वो कहीं ना कहीं राजस्थान। मगर वर्ड नहीं है, मगर का वर्ड नहीं है, ये सच्चाई है। ये सिंध के बिना हिंद मुकम्मल हो ही नहीं सकता। और अटक से कटक तक। हाँ, आपने तो तय कर लिया कि ये महंगा पड़ेगा, लेकिन आप क्षत्रिय तो सारे मर गए, बाकी रह गए कौन? उन्हें कहा धंधा कर लो इस पे, सस्ते में क्या मिलेगा। लेकिन आप अपने आप को भी क्षत्रिय वंश का ही मानते हैं? हम तो बिल्कुल समझे अछूत थे। आपने कहा मैं राजस्थान से हमारे पूर्वज आए और उसके बाद कराची में। राजपूत क्या आपकी जाति? मैंने कहा हम गटर साफ करते थे, अब आप ठंड पड़ गई आपको, खुश हो गए आप? लेकिन हिंदू अरे जो भी था कचरे थे हम, खत्म हुई ना बात। ये तय करके आप अगली बात करें, इसी में लगे हुए हैं कि मैं तेरा नाम क्या है, तू जानता मैं कौन हूं, हो किससे बात कर रहा है? किस चीज की बात है? कौन सा कोई एटम बम इजाद किया किसने? ऐसा घुमंड है आप में, घुमंड है, और वो हंस रहा है मुसलमान, वो चाकू तेज कर रहा है। देखिए जब आप ये बात कहते हैं कि मेरे पूर्वज हिंदू थे और यहाँ के मुसलमान में 98% या 98% लोग ये कहते हैं कि हाँ पहले हिंदू थे। किसने कहा आपसे? बहुत सारे लोग, साक्षात में उबैदुल्लाह आज़मी तक ने स्वीकारा कि हमारे पूर्वज मुस्लिम थे। ऐसे बहुत सारे प्रसंग आते हैं जो कहते हैं कि हमारे पूर्वज हिंदू थे। लेकिन आपका जो नेचर और बच्चों के नाम क्यों नहीं है हिंदुस्तानी? जब वो हिंदू थे तो बच्चों के नाम अरबी क्यों हैं? कोई है आपका विजय नाम का मुसलमान? बता दीजिए मुझे, मैं उससे जाके हाथ पांव जोड़ाऊं। इतनी दुश्मनी हिंदुस्तानी से कि कई जनरेशन से चले आ रहे हैं, कोई एक नहीं। और जो हैं जिनके नाम अपने हिंदुस्तानी, जो बलूचिस्तान में या सूबा सरहद में रहते, उनको आप घास नहीं डालते क्योंकि उनकी उर्दू ठीक नहीं है। लेकिन आप अपने जेस्चर और नेचर से जो साबित करते हैं, लगता है कि नहीं आप हिंदुस्तान को पसंद करते हैं, हिंदुस्तान आपका मुल्क है, हिंदुस्तान। ये तो डिफॉल्ट होता है ना। मैं ये हर वक्त कहूँ कि मुझे ऑक्सीजन बड़ी प्यारी है क्योंकि मैं हर वक्त सुनता रहता हूँ। ये तो उनके लिए है जिनको
ऑक्सीजन नसीब नहीं है। इसके पीछे कोई मंशा तो नहीं है कि आप सारे मुसलमानों को ये भी मैसेज देना चाहते हैं कि इस मुल्क में रहो, देश में रहो, और मैं जैसे अपने ना जिसको नहीं है रहना वो चला जाए ठीक है। वो कहते हैं हमारा ही मुल्क है क्योंकि हमारे पूर्वज यहाँ कहाँ से मुल्क होता तो मुल्क के कानून के अगेंस्ट सड़कों पे निकलते आप। लेकिन जिस तरह से आप इस्लाम की इन सारी आज के इस्लाम की हाँ। जिन चीजों को खारिज करते हैं, क्या मतलब आप चाहते हैं कि हम मेरी भी 4 शादियां हों? नहीं, मैं कहता हूँ फिर क्या चाहते हैं, मैं क्या करूं? नहीं तो क्या चाहते हैं कि आप बच्चे से बकरे का गला कटवाऊं? तो क्या आप चाहते हैं कि यहाँ के सारे मुसलमान हिंदू हो जाएं? किसने बोला उनको हिंदू होने के लिए? तो कैसे होगा? पूजा परंपरा अलग हो गई। कैसे पूजा परंपरा उनके अलग हो गए? अरे उनके प्रॉफिट ने कहा गाय का गोश्त मत खाओ, क्यों खा रहे हैं? यहाँ पे दुनिया के किसी इलाके में मुसलमान गाय का गोश्त नहीं खाता सिवाय यूपी बिहार इधर का, ये जो आपका हिंद बेल्ट है। क्यों खाता है? अब मुझे बताइए, क्यों मौलवी कहता है कि गाय का गोश्त खाओ? मोहम्मद कहता है कि गाय का गोश्त मत खाओ, ये जहरीला है, ये दूध के लिए हमने तुम्हारे लिए जानवर पैदा किया। क्या मंशा है एक मुसलमान होने के नाते? आपको क्या लगता है क्या मंशा चढ़ाते हैं वो? और क्या कर रहे हैं वो? तो समझ रहे हैं कि बहादुर शाह जफर के बाद अब हमारा ही टाइम आएगा। क्यों बनाया पाकिस्तान इन्होंने? यहां बनाते ना, यूपी में बनाते। बलोचों ने क्या बिगाड़ा था इनका? बंगालियों ने क्या किया था जाके वहां? ये जो लियाकत नेहरू पैक्ट आप कहते हैं आने जाने रोकने के लिए, किस लिए था? कि बिहारी और यूपी से लोग जाके ईस्ट पाकिस्तान में बैठ के अपनी वही डेमोग्राफिक चेंज कर रहे थे कि बंगाली जबान को कुफर कहला दिया जाए। उनकी पाकिस्तान की हुकूमत लियाकत अली खान की उलटने वाली हो गई थी। तब नेहरू जी से कहा कि पैक्ट बनाओ ताकि ये हिंदुस्तान से जो मुसलमान जा रहे हैं सिंध में और बंगाल में, ये रुकें। इन्होंने जाके सिंध के अंदर सिंधी जबान पे पाबंदी लगवा दी, यूपी के लोगों ने जाके। आप इतने खरा खरा बोलते हैं, कभी आपको लगता नहीं कि सलमान रश्दी और तस्लीमा नसीम की तरह आपको भी कोई खतरा होता है? नहीं, उनको भी कोई खतरा नहीं है, आपके खिलाफ भी कोई फतवा? देखिए, उनको भी कोई खतरा वतरा नहीं। ये ड्रामाबाजी होती है कि जेड सिक्योरिटी और पी सिक्योरिटी और टी सिक्योरिटी। किसी की जिंदगी जितनी है उतनी होगी। जो अपने आप से प्यार करते हैं उनको बहुत ज़्यादा होता है कि मेरी जान खतरे में है तो भैया कोई और काम करो, तांबा वांबा साफ करो, जूते, बहुत काम है दुनिया में। किसने बोला था कि लिखना आपने पढ़ा है तो फिर आप तैयार रहें। लेकिन वो जो भी कर रहे हैं गलत कर रहे हैं क्या? वो लिख कर गलत कर रहे हैं? अपने आप से जो प्यार करता है वो गलत करता है। मैं अभी वो गई केरला, उन्होंने कहा कि वहां तो मुझे कोई एक्सट्रीमिस्ट मुस्लिम मिला ही नहीं। यानी वो ट्रिगर जो स्विच है, फिर उन्होंने कह दिया कि मुझे इंडियन नेशनैलिटी क्यों नहीं दे रहे, मैं मुसलमान हूं, हिंदू को बंगाली को क्यों दे रहे हैं? अरे उसको ऑफर दी गई, उसने कहा नहीं चाहिए, मेरे पास स्वीडन की है। जो अपने आप से प्यार करते हैं उनके मुंह से अक्सर झूठ निकल जाता है। It is not about an individual, it is about a civilization that is dying due to cowardice that is camouflaged as wisdom. यानी जिसकी दम निकल जाता है कि ये शाहीन बाग के पास से गुजरते हुए को पत्थर ना मारे, वो बहादुर नहीं है, वो डरा हुआ है। लेकिन कहता मियाँ बस चुप खामोश से ज़िंदगी गुजारते रहो, विजडम में लाता, माँ बहुत बुद्धि मेरी बहुत टॉप पे, मैं लड़ना नहीं पड़ रहा। शाहीन बाग का आपने जिक्र किया, एक अच्छा सवाल आया। जितने देश के बड़े उच्च शिक्षा केंद्र हैं, जितने यूनिवर्सिटीज़ हैं, उसमें एक खास तरीके की यूनिवर्सिटीज़ जिसमें वामपंथ का बहुत ज़्यादा प्रभाव है, लेफ्टिस्ट का जहाँ प्रभाव है, ऐसी जगहों पर जैसे JNU, जामिया मिलिया, जाधवपुर विश्वविद्यालय, वहाँ पर एक बड़ा आंदोलन खड़ा हो रहा है। ये अलग अलग यूनिवर्सिटी। JNU इज नॉट अ रिलीजियस यूनिवर्सिटी। JNU में दाखिले के लिए मुसलमान नहीं होना पड़ता, या होता है? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं। तो फिर उसको आप जामिया से कैसे कंपेयर कर रहे हैं? लेकिन आंदोलन तो एक ही तरह से, जो एजिटेशन चल रहे हैं उनके, एजिटेशन शुरू हुआ है जामिया से, लेकिन क्योंकि हमारी हवा खिसकती कहते हुए कि ये अल्लाह अकबर के नारा लगा के शुरू हुआ। दोनों जगह नारे एक जैसे लग रहे हैं ना। आप JNU पे बोल लेंगे, आप जामे पे नहीं बोल सकते। JNU पे कौन कौन नहीं बोलता?
कौन किससे डरता है ये भी सामने आ जाती है बात। ये भी नहीं कोई कह सकता कि इसका नाम जामिया मिल्ली हिंद किया जाए, इतना भी दम नहीं है। वो कह रहे ना 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 ना, इसको ना कहना, पागल हो जाएगा, मुसलमान है, चाकू निकाल देगा, ये भी एक स्टीरियोटाइप है, दंगा कर देगा, कुछ कर देगा। वरना अरे जामिया मिल्ली कह रही है कि आर्टिकल 14 की वायलेशन है, सेक्युलरिज्म कॉम्प्रोमाइज हो रहा। यूनिवर्सिटी का नाम है द यूनिवर्सिटी ऑफ द इस्लामिक नेशन, उसके ऊपर अल्लाह अकबर लिखा हुआ है, और वो बात कर रहे हैं सेक्युलरिज्म की। ऐसा झूठ तो मत बोलो कि तब तो यह एमयू में भी देखने को हमको मिल रहा है, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में तो भी। और क्या, वहां किसी पूरे 1 करोड़ इंडियन में एक भी नहीं है जो जिना की तस्वीर उतार दे। आपको गुस्सा नहीं आता इस बात पे कि जिना की तस्वीर लगी हुई? वो कहते हैं कि जेएनयू में आपको गुस्सा आता नहीं आता? नहीं आता तो मैं आपको इलाज करा देता हूं कि क्या होना चाहिए। वरना इंडिया में मैंने नहीं देखा किसी को गुस्सा आता हो। आप क्या चाहते हैं हर जगह दंगे हो जाएं इस देश में? दंगा हो गया, 30 लाख बंगाली मार दिए, 10 लाख पार्टीशन पे मार दिए, रोज सुबह दंगे हो रहे हैं। दंगास्तान है सर। आपने एक हिंदुस्तान को पकड़ के उसको खेत ताड़ के 1000 साल की गुलामी के बाद जब आजादी मिली तो आपने गुलाम को सरकार बना लिया। आपने कहा कि कोई कानून ऐसा नहीं बन सकता जो जिसमें कोई मौलवी ऑब्जेक्ट कर दे। आपने कॉन्स्टिट्यूशन बदल दिया एक औरत के 200 रुपए महीने पे। तो कैसी आजादी आपको मिली? हम तो भगत सिंह की आजादी चाहते हैं। अच्छा, आप इतना सब कुछ कहते हैं, कितने मुस्लिम नेता जो भारत के हैं वो आपकी बातों से इत्तेफाक रखते हैं? शायद ना, वो नेता है ही नहीं, वो तो इस्लामी जमातों के हेड हैं। जमीयत उलमा हिंद का मिनिस्टर है ना बंगाल में। अंदाजा लगाइए, ये ज्योति बासु के बंगाल में जमीयत उलमा हिंद का आदमी बैठा हुआ है मिनिस्टर। तो जमात के लीडर जब नहीं मान रहे हैं तो जमात कैसे आपको सुनेगी? कैसे ना सुने? मैं क्यों उनको मेरी बात सुने? उनको खुद पता है वो झूठ बोल रहे हैं। तो कैसे चीजें सुधरेंगी फिर? मैं आपसे बार बार कह रहा हूं, मुझे सुधारना ही नहीं है। इनका रोल सियासत से खत्म करें। ये जो लोग झूठ पे चल रहे हैं मैं उनको क्यों सुधारूं? तो एक कानून लेकर आते हैं, कानून के पालन की बात करते हैं, चाहे वो अमित शाह हो चाहे नरेंद्र मोदी हो। उनको कल की मैं घटना बता रहा हूं, लखनऊ में चौक में मुस्लिम ख्वातीनें लगातार सीएए के विरोध में बैठी हुई थी। छोड़ो सर, उनके शौहरों ने उनको भेजा था वहां। मुस्लिम औरत निकल अपने हस्बैंड के अगेंस्ट जा सकती मुसलमान वाइफ? एक मशहूर शायर है मुनव्वर राना, उनकी दोनों बेटियों पर कल मुकदमा दर्ज हो गया। अरे सर, मुनव्वर राना खुद, क्या मैं बोलूं आपसे, मशहूर शायर थे। कहां के मशहूर शायर थे सर? क्या मशहूरी हो गई उनकी? उर्दू में बोलते हैं ना, तो हिंदुस्तान में ये भी बीमारी है कि जो 2-3 लाइनें उर्दू में बोल दे लोग कहते इतना पढ़ा लिखा आदमी कहां से आ गया। एक इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स की हद होती है सर। तो अब आपका उर्दू से भी विरोध है? उर्दू तो दुश्मनों की जबान है सर। आप पे कब्जा करके गया, आपने उस स्क्रिप्ट को अपने साथ मिला लिया। चीन पे 800 साल मंगोलिया ने हुकूमत की, क्या मंगोलियन स्क्रिप्ट है चीन में? आपकी इन दिल्ली की सड़कों में तुर्की सोल्जर रेप मर्डर कर रहे हैं। 8000 लफ्ज हैं तुर्की के जो उर्दू में हैं। इंतकाम भी तुर्की का वर्ड है। उन फौजियों की जबान मिलके उर्दू बन गई। आप बजाय इसके कि देवनागरी में उर्दू लिखते, आपने उसे कहा अरबी स्क्रिप्ट में लिखो, फारसी में, बल्कि अरबी भी नहीं। जबकि इस यूपी में भी कई सरकारें ऐसी रही जिन्होंने उर्दू को दूसरी जुबान बताया। सर यहाँ 500 साल तक तो हर रिकॉर्ड फारसी में रखा गया, क्योंकि हिंदू बादशाह चाहते थे कि उनको देखा जाए कि अरे साहब फारसी क्या बात है। जम्मू कश्मीर में डोगरा हुकूमत के अंदर फारसी चल रही थी, क्योंकि किसी को समझ में नहीं आएगी। बंगाल में क्यों उर्दू चाहते थे, ये समझ ही नहीं आए किसी को। ये मेरी जबान तो नहीं, मेरी जबान तो पंजाबी है। ये उर्दू आ कहां से गई? ये डाली गई हिंदुस्तान के मुसलमानों को कि अबुल कलाम जो हैं वो तो तामिल है, मुसलमान थोड़ी हुआ वो, मजा नहीं है। ऐसा हो जियारा तो आपने किसको ऑनर किया? औरंगजेब को। ये तो मेरी कोशिशों से उसका नाम हटा।
तब तो हम लोधी गार्डन का भी नाम बदलेंगे ना, जिंदगी रही तो बदल जाएगा। करेंगे, हिंदुस्तान में जो करेंगे करेंगे, क्यों नहीं करेंगे? आपने ठेका लिया हिंदुस्तान का। शरणार्थियों की बात चलती है तो देश में बसाने को लेकर सवाल खड़े होते हैं। कहा जाता है रोहिंग्या को नहीं बसा सकते, तिब्बतियों को बसा के रखा है इतने सालों से। हाँ, तिब्बत तो अपना मुल्क चाहता है। तो ये दोहरा रवैया क्यों है? क्योंकि रोहिंग्या जो हैं वो, आपको पता है उनकी बैकग्राउंड क्या है? वो भी यहाँ उत्तराखंड वगैरह इधर उधर के लोग जो चोर उचक्के थे उनको वहाँ बसाया गया। दे वर टेकन ओवर देयर फ्रॉम हियर। रोहिंग्या की मूवमेंट है कराची बेस्ड। रोहिंग्या का लीडर जो है वो कभी बर्मा गया ही नहीं है, सिर्फ सऊदी अरेबिया और कराची में बैठा हुआ है। आईएसआई चला रही है उसको। ऐसे पैराशूट होके जम्मू गिर गए सारे रोहिंग्या आके, पटना नहीं जा सकते थे। पॉपुलेशन कहाँ, यानी कश्मीरी पंडित तो जा नहीं सकता, रोहिंग्या पहुंच गया वहां। तो रोहिंग्या साजिशन आ रहे हैं इस देश में। और क्या आईएसआई क्या करती है? आपको क्या दिवाली मनाने आती है? यहाँ 50 शहरों में बैठे हुए हैं आपके। ये कौन चला रहा है सारी मूवमेंट? लेकिन तिब्बतियों को आप क्लीन चिट देते हैं। वो तो तिब्बत ने आपका क्या बिगाड़ा है सर? आपने बुद्ध मजहब छोड़ा, आपने नालंदा यूनिवर्सिटी को आग लगने दी और भाग गए। उन्होंने तो अपना लिया, आपके सारी किताबें आपकी तिब्बत में पढ़ी थी। वो भी सुना है किताबें जब आई खच्चरों पे तो वो गायब हो गई। बिल्कुल। तो फिर तिब्बत की बात चली तो चीन याद आता है, और चीन जब याद आता है तो आतंकवाद याद आता है। जो पाकिस्तान का आतंकवाद है, कई बार ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी जाहिर हुआ कि वह चीन द्वारा समर्थित आतंकवाद है। उसने पूरे तिब्बत को खत्म कर दिया, और जो भी आतंकवाद वहां पनप रहा है उनके पीछे चीन का हाथ है। लेकिन कोई मुसलमान नहीं बोलता। वह चीन जहां पर लाखों मुसलमानों को कैद करके रखा जाता है, उनको ट्रेनिंग दी जाती है कि तुम कम्युनिज्म को फॉलो करो, इस्लाम को फॉलो ना करो। फलस्तीन आ गया ना बीच में, हिंदुस्तान के मुसलमानों को फलस्तीन से बड़ा, लेकिन उससे बड़ी संख्या वहां पर है। अरे उससे क्या फर्क पड़ता है? अरब तो ए ग्रेड का मुसलमान हुआ ना, हम तो घटिया लोग हैं। हमें कौन मुसलमान मानता है? अरब तो नहीं मानता हमें मुसलमान। लेकिन आप भी अपने किसी बातचीत में चीन का जिक्र नहीं करते, चीन के बारे में नहीं कहते कि अगर चीन द्वारा ये सब चीजें हो रही तो चीन का भी मुखालफत होनी चाहिए। मेरे घर में आग लगी हुई और मैं जाके पड़ोसी का कहूं कि तेरे कचरा साफ नहीं हुआ 3 दिन से। यहां सीए चल रहा है और मैं चीन की बात करूं। चीन तो घुस गया आपके पीछे बर्मा के थ्रू। क्यों, कैसे गया वो? मालदीव में घुस गया। हिंदुस्तानी आबादी है मालदीव, श्रीलंका में पोर्ट है। आपके तो पूरे धर्म के अंदर लंका इज अटैच टू यू, इट इज पार्ट ऑफ योर हेरिटेज। चीन बैठ गया जाके। आपने जिस बलोचिस्तान ने कहा कि हम आपसे मिलना चाहते हैं, हिंदुस्तान का पार्ट बनना चाहते हैं, हमने उनको धुतकार के फेंक दिया। सुल्तान ओमान ने कहा गवादर पोर्ट ले लो, उन्होंने कहा नहीं चाहिए, गंदे लोग ऐसे कचरा, उर्दू जानते नहीं है, मुसलमान नहीं है ये। ठीक, आज जान को आ गया ना चीन, ग्वादर में नेवल बेस बनाया। आप कूद के चाबहार जा रहे हैं। अब आपको समझ नहीं आ रहा कि मौलवी जीतेगा या आम लोग जीतेंगे, और उसके बाद क्या हशर होगा इंडिया ने जो इन्वेस्टमेंट किया। तो जब इंडिया की कम्युनिस्ट पार्टी आयतुल्लाह खुमैनी को सपोर्ट करे तो आप सोचिए कितना क्या हशर हो गया है सियासी सोच का यहाँ, कि वो आयतुल्लाह जिसने ने एटलीस्ट 50,000 कम्युनिस्ट पार्टी के लोगों को गन रख के शूट किया, सीपीएम ने कहा आयतुल्लाह खुमैनी जिंदाबाद। हमारे यहाँ बुग़्ज़ माविया और हुब्बे अली का कंसेप्ट है। आप एक ही स्टैंड लेते हैं, उसके 2 रुख हैं। या तो आप अली के दोस्त हैं या उनके दुश्मन मुआविया के दुश्मन हैं। यानी आपको मुआविया से नफरत है या अली से प्यार है। हरकत आपकी वही होगी, इट्स कमिंग फ्रॉम 2 डिफरेंट डायरेक्शंस। तो ये जो हिंदुस्तान के साथ हो रहा है, इट इज हैपनिंग डिस्पाइट द फैक्ट कि आप वाहिद मुल्क हैं जिसके नाम पे ओशन है। आपका इंडोनेशिया अपना नाम है, इंडो चाइना इंडिया से है? रुपया आपका कहाँ कहाँ नाम चल रहा है। वो तो बांग्लादेश ने टका कर दिया।
बड़ा नेगेटिव वर्ड था, वहाँ भी रुपया होना चाहिए था, बट इंडियाना है, एस्टेक इंडियंस हैं। अभी आपने वामपंथ के बारे में कहा, कम्युनिस्ट के बारे में कहा, कभी आप भी कम्युनिस्ट थे? मैं मार्क्सिस्ट हूँ, कम्युनिस्ट पार्टी तो खैर कभी अलाउ भी नहीं करते थे वो, बट हाँ, आगे बताए। तो मार्क्सिस्ट अभी भी हैं? हाँ हाँ, आपको तारीख समझ ही नहीं आ सकती जब तक आप मार्क्सिज्म नहीं पढ़ेंगे। तब भी आप हिंदुत्व की बात करते हैं कि हिंदुत्व वो तो हमारी सिविलाइजेशन है भाई, उसका मार्क्सिज्म से यस और नो का क्या ताल्लुक है? मार्क्सिज्म तो आपको बताएगी कि कहाँ से एक आदमी ट्राइबल सोसाइटी से एक इंडस्ट्रियल सोसाइटी आई, कैसे होता क्या है, व्हाट इज द रोल ऑफ कैपिटल इन ह्यूमन डेवलपमेंट, हमको आंखों से नजर आता है। जैसे किसी के पास पैसे आते हैं वो जालिम हो जाता है। एक शब्द का अभी हालिया तौर पे आप इस्तेमाल करने लगे हैं, वैदिक इस्लाम। हाँ, ये क्या है? ये मशरिक का इस्लाम है, जो यानी दिल्ली के मशरिक में आता है। यानी जैसे आप बंगाल को देखिए, बंगाल का बॉर्डर किसी मुसलमान मुल्क से नहीं मिलता। हर इस्लामिक मुल्क किसी दूसरे मुस्लिम रियासत के साथ बॉर्डर का है, और जोड़ दो जगहें हैं जहाँ ये नहीं है, एक तरतारिस्तान है और एक बंगाल है जी। हाँ, तो ये बंगाल से ईस्ट में आप जहाँ भी जाएंगे, जहाँ असर रहा है हिंदुइज्म का या बुद्ध मत का, वहाँ से आपको कुछ जिहादी कम मिलेंगे। क्यों? सारी दुनिया से आईसिस को जा रहे हैं, इंडिया से जा रहे हैं, लेकिन बांग्लादेश से आपको नहीं मिलेगा कोई आईसिस का फाइटर। वहाँ जमात इस्लामी को 1970 में मिली थी एक सीट, बाकी इलेक्शन में भी कुछ नहीं मिलता। जब तक आईएसआई थी तो जनरल इरशाद और खालिदा जिया और इन लोगों को वो अब भी काम कर रही है। अदरवाइज बंगाल इज अ वेरी सेक्युलर सोसाइटी। ये तो इंडिया की ट्रेजेडी है कि दोस्त को दुश्मन बनाया, कि सारे उनके क्रिमिनल्स को पाकिस्तान को तोहफे में दे दिया। आप जाइए मलेशिया में, महातिर मोहम्मद से पहले तक टुंकू अब्दुल रहमान, ये सब लोग 65 की जंग में, आपको शायद याद ना हो, या यू माइट नॉट बी बोर्न देन। एग्जैक्टली। हाँ, तो मलेशिया वाज वन ऑफ इंडियाज एलाइज इन 1965। इंडोनेशिया में कोई झिझक नहीं किसी को गरूदा कहने में, या उन्होंने कहा हम अपना धर्म बदल लिया, हमने अपनी वो जो है अस्तित्व वर्ड है हेरिटेज, उसको तो नहीं छोड़ेंगे, उसको क्यों नहीं छोड़ेंगे? तो गणेश उनके नोट पे है। ये वैदिक इस्लाम है। ये क्यों? कि हिंदुइज्म का इफेक्ट ईस्ट में रहा है, हिंदुइज्म कभी मगरिब की तरफ गया ही नहीं है। एक अंतिम बात आपसे पूछना चाहूँगा और कहना भी चाहूँगा, आपसे आग्रह करना चाहूँगा। आप डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय में बैठे हुए हैं। जी जी। कल से आपने कई कार्यक्रमों में यहाँ आप शरीक हुए जी। यहाँ से आप पूरे देश के उच्च शिक्षा के केंद्रों में बैठे हुए शिक्षकों और विद्यार्थियों को क्या संदेश देना चाहेंगे? अयोध्या आके हज करें, देख के जाएं, 3-4 किलोमीटर है। जिसने हिंदुस्तान में आके राम जन्मभूमि को इज्जत नहीं दी, उसने हिंदुस्तान की बेइज्जती की। चाहे सिर्फ ये वो बाबरी मस्जिद वाले नहीं, और भी लोग, जो आंटियां बैठी हुई हैं कि who's going to go there, you know, एक बड़ा एक वो है कि ये कहाँ, ये गंदे लोग आते हैं वहाँ अयोध्या के अंदर, लाइनें लगी रहती हैं। मैंने अक्सर सुना है, आई स्टे अवे फ्रॉम देयर। बताइए, तो मेरे जाने का एक मकसद ये था कि मैं दूसरे मुसलमानों जो इंडिया में हैं उनसे कहूँ कि यार तुम किसी के घर जाते हो तो उसको थोड़ी सी तो इज्जत दोगे ना तुम उसके। अगर उसके कल्चर में ज़मीन पे बैठना है तो हम बैठ जाते हैं, अगर उसके कल्चर में है कुर्सियों पे बैठना, हम वहाँ भी बैठ जाते हैं। ईसाई के घर में क्रॉस लगा हुआ है, हम ये थोड़ी कहते हैं हटाओ हमारे हैं। आप हिंदुस्तान में आके राम को नहीं मानेंगे तो क्या बाकी काम क्या आपका यहाँ? तो लोग आए, अयोध्या आए और हज करें, ये हज आपका करें। संदेश है पूरे देश के लिए, बिल्कुल, मुसलमानों के लिए, विद्यार्थियों के लिए, शिक्षकों के लिए, सिखों के लिए, क्रिश्चियंस के लिए, सभी के लिए, सबके लिए। ये देखें, राम इज पार्ट not of religion, he is part of this soil. आप
क्या नास्तिक वर्ड होता है, नास्तिक। एथियस्ट, वो भी हों, तो आपको एक रिकग्निशन तो होनी चाहिए कि इसके एक इंस्टीट्यूशन से hundreds of millions of people, their life is connected to it. अब जालिम तो नहीं हो जाए ना कि मैंने हज क्यों किया, मैं मजहबी नहीं हूं, लेकिन मुझे ये पता है कि हर साल को 2-3 मिलियन लोग जाते हैं, घूमते हैं, फेरे लगाते हैं, तकलीफ करते हैं, 2 कपड़े डाले में चले जा रहे हैं इधर से उधर, बेचारों को अक्सर पता भी नहीं होता कह क्या रहे हैं, और दुनिया के हर कोने से वहाँ आदमी मिलता है। तो मेरे लिए ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि ऐसी जगह पे जहाँ दुनिया के हर कोने से आदमी, काला, नीला, पीला, जैसा, लंगड़ा, लूला, लंबा, मोटा, सब चले जा रहे हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार कि आपने अपना बहुमूल्य समय इस विश्वविद्यालय के लिए निकाला, और हम यही उम्मीद करते हैं कि आप इस अयोध्या में आए हुए अपने पलों को हमेशा अपनी स्मृतियों में रखेंगे। बिल्कुल, हम भी रखेंगे। बिल्कुल। बहुत धन्यवाद। आप लोग